प्रेसिडेंट है, उसने हमारे समाज को गाली दी है, भाई गोपाल को गाली दी है कि जो हमारे समाज को गाली देगा उसको सबक सिखाएंगे। मैं समाज और मेरे बच्चों से उसने गाली दी है, उनको घर में पता नहीं है। मैं मेरे समाज के भाइयों से भी ये विनती समाज की इज्जत के लिए ताकि कोई भी राजनीति पर समाज का नहीं करता हूँ कि आज अभी चौधरी अध्यक्ष को जिता के उनका समझ गया है। धन्यवाद। देखिए अग्रवाल समाज जो है सबसे अग्रणी है और अग्रवाल समाज को अगर कोई गाली देता है तो इनसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और 3 तारीख को ऐनक का बटन दबा करके इस गाली का जवाब दिया जाएगा। आज ये पटाखे बता रहे हैं कि अल्लाह वाले लिए समर्थन देने जा रहे हैं। जिला परिवार का भी मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा कि जिला परिवार का जवाब जो है आने वाली 5 तारीख को एक बटन जो है ऐनक के निशान पे दबा करके देंगे। अभी तक जाम लगा हुआ है। आप देखिए कितनी ही लोगों की आस्था है। चौधरी देवीलाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो हरियाणा में पेंशन बनाने में चौधरी देवीलाल ने जो काम किए उसको बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं 2 दिन से ऐसा बात में हूँ आपके हमारे ऐलाहाबाद की इस पावन और पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आज बहुत ही सुअवसर पर बहुत ही अच्छे दिन, क्योंकि आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जो रैली थी वो रैली नहीं अपने आप में एक मेला था। लाखों की भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने आई, उनको नमन करने आई। तो आज मैं जो आए सभी उन साथियों को भी जो उचाना पहुंचे उनको नमन करता हूँ। और ऐलाहाबाद से, क्योंकि ये लोग कहीं से नहीं है, ऐलाहाबाद शहर के और आसपास के लोग हैं, तो सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन। और मेरे साथ मंच पर बड़े भाई अभय सिंह जी चौटाला, छोटा भाई पवन बेनीवाल, एडवोकेट आर के बब्बर, बहन कमलेश जी एक्स चेयरमैन, विनोद गोदारा जी, भाई धर्मवीर जी पारिक, निरंजन तलवाड़िया जी, भाई नरेश बिंद्रा जी, दीपक जी बनीवाला और शहर ऐलाहाबाद के सभी गणमान्य लोग, टाटिया जी, सभी जितने भी मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग, सभी को मेरा सादर प्रणाम और राम राम। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही विनती करने आया हूँ कि ऐलाहाबाद मेरा घर है, ऐलाहाबाद में मेरा परिवार है, ऐलाहाबाद में कांडा परिवार है। आज से नहीं, जब से ऐलाहाबाद बना है जब से है, मैंने हमेशा सच्चाई का और सही का साथ दिया है। और आज आप खुद जानते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और भाई अभय सिंह जी चौटाला में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। भाई अभय सिंह चौटाला जी से 25 साल से मेरी इनसे जान पहचान है, दोस्ती है। जुबान का धनी अगर कोई व्यक्ति है तो अभय सिंह चौटाला है। जो कह दिया वो कर दिया। गोविंद के इलेक्शन में भी दोस्ती हमारी ऐसी कि हम बात करते रहे। ये होता है एक्चुअल में इलेक्शन लड़ना। और एक तरफ वो व्यक्ति, एक तो हमारे सरसा में ऐसा ही आदमी कांग्रेस का, और ऊपर से ऐलाहाबाद में एक से एक सभा से की तरह जैसे देखिए लोग सरसा वाला तो एक ही बात कहता है, बोले जी मेरे को गैंग की धमकी आ गई, या तो उसको किसी गैंग की धमकी आ जाती है या किसी को धमकी दे देता है। उसका एक ही काम, और वैसा ही काम भरत सिंह बेनीवाल का, वैसा ही काम। सरसा में 10 लोगों के कब्जे कर रखे हैं गरीब आदमियों के मकान के। भाई वो पहले क्या काम था जो आपके प्लाटों पे मकानों पे कब्जा करे और आपके समाज को या किसी भी समाज को अभद्र भाषा बोले और गाली गलौज करे, जो कि पैसे ऐंठने का काम करे। आज ऐलाहाबाद के इतने लोग व्यापारी, ऐलाहाबाद के परिवार में बैठे हैं, एक व्यक्ति भी बता सकता है कि किसी से अभय सिंह जी ने फोन पे किसी को धमकाया हो, पैसे मांगे हो, किसी से मांगे? कितना फर्क है दिनों रात का। आपका काम
आपकी आपस में कोई बातचीत है उसको भी सुलझाने का काम करेंगे, ना कि आपको डराने और धमकाने का काम करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ हैदराबाद की जनता से, और ये कहता हूँ कि आप अब की बार हैदराबाद की जनता हमेशा सच्चाई के साथ होती है। इस बात का 5 तारीख को आप इतने ज्यादा से ज्यादा वोट देकर चश्मे पे निशान लगाकर, क्योंकि हरियाणा लोकल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी तीनों का गठबंधन है। इतने भारी बहुमत से 500 सीटें जीतेंगे कि 20-25 साल बाद आपका राज फिर सिरसा में राज आने वाला आप लोगों का। ये राज आप सिरसा में लेके आओ ताकि आपका विकास हो, काम हो, ज्यादा से ज्यादा वोट देना, और हैदराबाद के सच्चे साफ और ईमानदार लोग इस बात को दिखा देंगे। ये आप सब मुझसे वायदा करते हो ना, एक बार हाथ खड़ा करके वायदा कर दो कि हम दिखा देंगे भाई हम सच्चाई के साथ हैं और चश्मे के निशान पे मोहर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। भाई अमर सिंह जुटाना, भाई अमर सिंह जुटाना, चौधरी ओम प्रकाश जुटाना, चौधरी ओम प्रकाश जुटाना। आदर और सम्मान के योग सबसे से विधायक, भावी विधायक भाई गोपाल कांडा जी आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को समर्थन देने वाले निरंजन तलवाड़िया जी, नरेश बिजला जी, दीपक बनीवाला जी, आपके सभी आज सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार भाइयों, दोस्तों, 5 तारीख को हरियाणा की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने सारी बात आपके सामने रखी। 5 तारीख को आपने फैसला करना है कि आपके यहाँ से कौन विधायक होकर के जाए, कौन हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। 20 वर्ष हो गए, 10 वर्ष पहले कांग्रेस का राज था और पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान आप लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया। वो 10 साल के दौरान हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई रोजगार के लिए या कोई नौकरी के लिए सरकार की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी, हमारे बच्चे भी भरते थे, लेकिन नौकरी केवल और केवल वो तक सीमित करती रह जाती थी। जहां तक विकास के कामों की बात थी, विकास के काम में भी आपकी अनदेखी हुई, वो भी रोहतक की सीमा तक सीमित करके रहने का काम हुआ था। ये 10 साल बीजेपी का जो राज रहा, इस राज के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना। एक राज पंकज चौटाला जी का था, जब 2000 से 2005 में वो मुख्यमंत्री थे, हरियाणा प्रदेश में समान विकास हुआ था। गांव और शहर के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। विशेष रूप से हैदराबाद को सब डिवीजन का दर्जा देकर के आस पड़ोस के इलाके की और शहर के लोगों की समस्या का समाधान किया था। पहले आप लोग छोटे छोटे काम के लिए सब डिवीजन में और तहसील में जब जाना पड़ता था तो आपको 30, 35, 40 किलोमीटर का 70 तक का सफर तय करना पड़ता था।
शहर के हर वार्ड से, गांव के हर व्यक्ति से वाकफ थे कि यहाँ के लोगों के सामने क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कैसे उसका समाधान किया जाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आपके अलावा साहब को संयोजन का दर्जा दे करके आपको सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करने का काम किया। वही आपके जितने गांव है इलाहाबाद में, सब गांवों के जो कच्चे रास्ते से एक से दूसरे गांव को जोड़ने वाले सड़कों का जाल बिछा करके उनको पक्का करने का काम किया, पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम किया। वही आपके यहाँ पे आपको बिजली की पूरी आपूर्ति मिले, पूरी बिजली मिले, इसके लिए चौधरी उत्तम ने सब स्टेशन आपके यहाँ पे बनाने के काम किए। अनेक ऐसे काम हैं जिनको अगर मैं विस्तार से आपके बीच में चर्चा करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपकी समय से बैठे 10 बजे इलेक्शन कमीशन की राय के मुताबिक उससे ज्यादा आपके बीच में खड़े नहीं रह सकते। इसके हिसाब से आपका ज्यादा समय भी नहीं होता। अनेक ऐसे काम हैं जिनकी चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा। आज कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे। आप इलाहाबाद के सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके पास तो इलाहाबाद में कोई ऐसा उम्मीदवार भी नहीं मिला जिसको अपना प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच में भेज करके आपसे फोन की अपील करवा सकते हैं। आपके प्रत्याशी के बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं। मेरे से पहले गोपाल जी ने भी जिक्र किया, तो उनके तो काम करने वाले उसी भी आपको सारी बात उसके बारे में बताया। जो व्यक्ति चार लोगों के साथ ढंग से खड़ा होकर के बात नहीं कर सकता, जिसकी भाषा में हर शब्द के साथ गाड़ी जोड़ी जाती है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बात नहीं करनी आती, तो स्कूल के पिछवाड़े से भी नहीं कभी निकला, जिसको अपने दस्तखत करने नहीं आते। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके भेजा है जिसकी सोच केवल लोगों को लड़ाई के कब्जे करने की। आप लोगों ने देखा है किस तरह से इलाहाबाद के लोगों ने उस परिवार को परेशान करने का काम किया। ये तो शुक्र मनाओ कि आप लोगों ने लगातार मुझे 4 बार यहाँ से अपना वोट दे करके यहाँ से विधायक बना करके भेजा। इसलिए ऐसे उनका तक लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आपके शहर में आपके आके परेशान कर दिया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो फिर बात करते चलो आपके साथ शहर की सीमा नहीं हुई, आपको घर में बहुत सारी परेशानी। यहाँ का जो प्रशासन है उसको भी इस बात का डर है मेरा कि अगर इलाहाबाद में किसी के साथ कोई नाजायज कर देगा तो फिर हमें सिंह की आदत बहुत अच्छी है, उस बात को ध्यान में रखेगा। समय आने के बाद आपको उस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन की भी हिम्मत नहीं है कि आपको नाजायज परेशान करे और तंग करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे 20 वर्ष से आपने वोट किया, मत किया, जिता करके बेटा वापस किया। इन 20 वर्षों में कोई भी शहर का एक नागरिक खड़ा होकर के ये कह दे कि अवैध सिंह के विधायक बनने के बाद मेरे सामने किसी तरह की कोई समस्या आई या मेरी वजह से उसको कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे पास अगर कोई चल करके आया शहर के लिए तो मैंने खुद करके उससे पूछा कि शहर के किसी विकास के काम के लिए मेरी आप जरूरत समझो, तो आप मुझे बताओ। मैं आपके यहाँ पे विकास के काम करवाने के लिए मुझे सरकार में किसी से जाकर के मिलना पड़े, मुझे उससे कोई संकोच नहीं।
मेरी सोच है ज्यादा से ज्यादा विकास हो। मेरी सोच है ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। और मेरे सामने चुनाव लड़ने वालों की सोच है कौन सा खाली प्लाट पड़ा है, उस प्लाट पे कैसे कब्जा किया जा सके। साथियों, ये लड़ाई विधायक की नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री की है। आज तेलंगाना का जन्मदिन था, आज बहन मायावती जी आई हुई थी। उनके अखबार पढ़ना, सोशल मीडिया पे आज आपने देखा होगा जो लोग हमारे खिलाफ लिखते थे, हमारे खिलाफ बोलते थे, जो ये कहते थे कांग्रेस और भाजपा ही केवल आपस में हरियाणा प्रदेश में चुनाव में कहीं खड़े नजर आ रहे। आज उन्हीं लोगों ने ये टिकना शुरू कर दिया। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन तीसरी बड़ी ताकत है? आज हरियाणा प्रदेश में जहां सरसा की 5 सीट आप जिता रहे हो, सरसा से भोपाल जीत रहा है, नवाड़ी से आदित्य जीत रहा है, रानिया से अर्जुन जीत रहा है, कानावाड़ी से मास्टर गुरुदेव जीत रहा है। इलाहाबाद की सीट आपके डिब्बे छोड़ करके जाना, इसका फैसला आपने करना है। मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगने आया और आपको केवल विश्वास देने के लिए आया कि अगर आप मुझे यहाँ से विधायक चुन करके भेजोगे तो आपकी सरकार बना करके हरियाणावाद की एक अलग पहचान बनाएगा। यहाँ से हरियाणावाद से जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? मुझे बोल के बताओ, ये प्रेस के लोग खड़े हैं, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? यहाँ से जिता करके भेजोगे। जब 5 हम सरसा जिला से जीतेंगे, हरियाणा प्रदेश में 21 ऐसे जिले और हैं जहां हमारे गठबंधन के एक 2-2 प्रत्याशी जीत करके आ रहे। 5 तारीख को वोट डलेगा, आपको रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गठबंधन जीत करके आएगा, 30 से 35 सीटें जीतेंगे। अगर सबसे ज्यादा बड़ा गठबंधन जीत करके आएगा तो फिर सरकार किसकी बनेगी? आपकी बनेगी या किसी और की बनेगी? तो अपनी सरकार बनानी सीखो, छोटे मोटे मतभेदों को भुला जाओ। ये पवन भी, गोपाल भी, ये दोनों मेरे से पिछले 15 साल से नाराज चल रहे थे। ये दोनों मेरे खिलाफ लड़ते थे। इन दोनों को मैंने बना दिया कि नहीं बना दिया? तो फिर शहर के अंदर बाकी जो कोई भाई चल उसको बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। साथियों, जिन लोगों की भाषा पे, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, मेरे से पहले निरंजन जी जैसे कह रहे थे कि लोगों की जबान पे ताले लगाने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत, ना लाठी की जरूरत है और ना इनके सामने खड़े होकर के इनके विरोध करने की जरूरत। 5 तारीख को इनर के सामने का बटन दबा देना, ये अपने आप मर जाएंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। इनको इनकी जबान का गलत शब्दों का इस्तेमाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपके भरोसे आपसे एक बात कहना चाहता हूं। साथियों, मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, मेरी बहुत सी जिम्मेवारी है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के 85-90 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे अपनी बात लगातार ज्यादा समय बाहर लगाना पड़ेगा। मुझे आप पे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे चुनाव को आप अवश्य बन करके लड़ने का काम करो। मेरे चुनाव को लड़ जाओगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे तो मुझे हाथ खड़े करके विश्वास करो कि आप मेरा चुनाव लड़ने का काम करो। आप मेरा चुनाव लड़ो, मैं ऐसे गुंडे तत्वों को हरियाणा की सीमा से पार करने का काम करूंगा। ये आपसे वायदा करके जाता हूं। किसी भी साथी को कोई भी व्यक्ति डराने की कोशिश करे
कोई व्यक्ति धमकाने की कोशिश करे, आप मुझे सीधे तौर पे टेलीफोन करके बता सकते हो। अगला काम देना है, फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर उसको मैं अपने आप संभालूंगा। साथियों, मन बहुत था आपके साथ बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन 10 बजे में 1 मिनट बचे, इससे ज्यादा आपके बीच में खड़ा नहीं रह सकता। ये मेरी मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन की हिदायत है। कोई शिकायत करने का, तो कोई नोटिस आएगा, मेरे इलेक्शन सोचने की बाधाएं खड़ी करने के प्रयास किए जाएंगे। इस सत्ता में बैठे लोगों को भी मेरा डर है, कांग्रेस वालों को आज सबसे ज्यादा किसी का डर सता रहा है। खुल करके एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे इजाजत दूंगा। कांग्रेस से प्रचार करेंगे, मैंने बीजेपी से हाथ मिला लिया, मैंने कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। अगर बीजेपी से हाथ मिलाना होता तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद नहीं काटते, फिर मैं उनको सभी का छुड़ा करके लेकर क्या सकता था। आज हुड्डा को एक ही डर है, हुड्डा इस बात से डरा हुआ है कि अगर सिंह चौटाला अगर मुख्यमंत्री बन गया तो जो कहते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की षड्यंत्र के तहत 10 साल की कराई थी, 10 साल की कैद का बदला जरूर लेने का काम करेगा। आप मुझे बताओ, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कैद का बदला लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते? तो 5 तारीख करने के ऊपर मोड़ लगाना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कैद का बदला भी आएगा। जिन लोगों ने पूरा किया वो जेल की सड़क में पीछे भी जाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आज चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था, जिसे हमारी पार्टी सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। आज लाखों लोग आए थे और आज लाखों लोगों ने एक मैसेज दिया है पूरे प्रदेश में कि अब हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और कांग्रेस और भाजपा जो किसी गलतफहमी की शिकार है, आज उन्होंने लाइव देखा है सबने। आज सबके होश उड़े हुए हैं। गठबंधन भारी बहुमत के साथ जीत करके सत्ता में आएगा। अभय सिंह जी, हुड्डा साहब भी आ चुके हैं, दीपेंद्र साहब भी आ चुके हैं और शैलजा जी भी यहाँ पे जिले में आ रही है, क्या कुछ कहना है? यहाँ पे मोदी जी भी आए थे, यहाँ पे अमित शाह भी आए थे। यहाँ हुड्डा पिछली बारी जब मैं बाई इलेक्शन लड़ रहा था तब भी आया था, मुख्यमंत्री रहते हुए भी आया था, मनोहर लाल खट्टर भी आया था। इलाहाबाद के लोगों को, इन लोगों को जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। और अकेला इलाहाबाद नहीं, पूरा सरसा जिला अब की बार इनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाएगा। शैलजा की कोई मजबूरी हो सकती है, शैलजा तो कांग्रेस में बहुत अपमानित की गई है। शैलजा को मुझे लगता है हाईकमांड ने कहीं ना कहीं ये कह करके रोका है कांग्रेस में कि मुख्यमंत्री के पद का जब फैसला होगा तब शैलजा जी हम आपके नाम पे विचार कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं ये हुड्डा जो रोज अपने आप मुख्यमंत्री के खबाब लेकर के रोज सोता है, पहली बात तो कांग्रेस आएगी नहीं। और ये कोई कहीं गलती से सूत बैठ गई तो हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये पक्का है। वायरल हो रही धमकियां, हर जगह वायरल है क्या? आप ये देखो, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके कांग्रेस के लोग, ये बौखलाहट की निशानी है। जो गालियां देते हैं, जो धमकियां देते हैं, जो किसी को अपमानित करते हैं, जिनको इस बात की समझ और अक्ल नहीं है कि हम अपनी माताओं और बहनों के लिए क्या कह रहे हैं, दलित समाज के लिए क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को मतदाता अब बहुत शाना हो चुका है। अब बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बच्चे जब इस तरह की चीज़ों को वायरल होते हुए देखते हैं, वो घर में जाकर के अपने माँ बाप से ज़रूर शेयर करते हैं इस बात को कि हमें ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, ऐसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए जिसमें अनुशासनहीनता है, जिसमें संगठन की कमी है।